3 सालों की 3 कुदें 3 टैक्स चाहिए, क्लास है B1 क्लास है, उसका सर्टिफिकेट भी साथ चाहिए। इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है आपका रेजिडेंसा। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम आपको बताने वाले हैं कि इटली के अंदर इटली आपको नेशनैलिटी कब देता है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मिग्रेंट्स होते हैं जो कि स्टडी बेस पे आते हैं या इलीगल आते हैं, उन लोगों को इटली नेशनैलिटी पासपोर्ट कब देता है। इसके अलावा एक वीडियो ये है कि जो लोग इटली के अंदर शादी करते हैं, यहाँ आकर अगर किसी इटालियन लड़की के साथ शादी करते हैं तो तब नेशनैलिटी कब दी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप मिग्रेंट्स हैं इटली के अंदर तो आप नेशनैलिटी कब अप्लाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि इटली के अंदर आपको नेशनैलिटी कब मिलती है। सो गाइज, सबसे पहली बात यह है कि जब आप इटली के अंदर आते हैं और जब आप आएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इटली के अंदर एक पुलिस स्टेशन के अंदर कस्तूरे के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं और आपको सजोड़ दी जाती है, पीली सजोड़। एज सुन एज जैसे ही आपकी सजोड़ चलती है उसके बाद आपका कमीशन होता है और आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं 1 साल के या 2 साल के। आप काम करते हैं इटली के अंदर, काम करते हैं, साथ में टैक्स देते हैं, टैक्स भी आपका चलता है और आप काम भी करते हैं। काम करते करते आपको पहले 5 साल मुकम्मल होते हैं इटली के अंदर। जब आपको यहाँ 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक सजोड़ मिलती है जिसे कहते हैं 00 सजोड़। ठीक है, जिसे काटादी सजोड़ कहते हैं, जिसे लुंगो सजोड़ कहते हैं इटालियन ज़ुबान के अंदर। और ये सजोड़ पहले मिलती थी फॉरएवर टाइम के लिए, आज से साल 2 साल पहले मिलती थी फॉरएवर टाइम के लिए, लेकिन अभी इन्होंने इसका एक टाइम रख दिया है, वो है 10 साल कि अभी आपको सजोड़ मिलेगी 10 साल के लिए। जब आपको ये सजोड़ मिल जाती है आप फिर काम करते हैं, आगे आपका काम चल रहा होता है। यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें हैं बताने वाली, मैं वो आपको बता दूँ कि आप जब इटली के अंदर रह रहे होते हैं एक घर के अंदर, एक तो आपकी हाउसबीती भी बनती है कि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रेजिडेंसा, आपका कार्ड। रेजिडेंसा कार्ड बनता है 10 साल का या 3 साल का। मोस्टली जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको 10 साल का रेजिडेंसा दिया जाता है। जिस घर में वो रह रहे होते हैं वहाँ उस घर के थ्रू आपने वो रेजिडेंसा बनवाना होता है। रेजिडेंसा ये आप घर में इशू किए जाते हैं। हर घर के अंदर मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 रेजिडेंसी होते हैं कि आप 6 बंदों को एक घर के अंदर रख सकते हैं। तो वो जब वो रेजिडेंसा आपका बनता है और इसके साथ साथ आप काम भी कर रहे होते हैं तो आपका रेजिडेंसा भी मिनिमम 10 साल चलना चाहिए। कि जब आप यहाँ पे लीगल होते हैं आपने अपना रेजिडेंसा भी साथ चलाना है, साथ साथ आपका रेजिडेंसा भी चल रहा होता है। जिस घर में आप रह रहे होते हैं वो रेजिडेंसा भी चल रहा है और आप टैक्स भी दे रहे हैं। और जब आपको इटली के अंदर 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं, 10 साल मुकम्मल होने के बाद आपने जो काम किया होता है, आखिर वाले जो 3 साल की कुद होती है, कुद कहते हैं टैक्स को, कि आपने 1 साल के अंदर कितना काम किया है। मिनिमम 1 साल के अंदर आपकी 8000 से ज़्यादा कुद यानी कि टैक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सालों की 3 कुदें 3 टैक्स चाहिए जो कि 26,000 यूरो बनते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल है। एक तो कुछ चाहिए। उसके बाद जो मिग्रेंट्स हैं उनको इटली के अंदर जो स्कूल है, CPA जो स्कूल होता है, वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए B1 का। मतलब जो इनकी एक क्लास है B1 क्लास है, उसका सर्टिफिकेट भी साथ चाहिए। उसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपको जब आपने अप्लाई करना होता है, मैं तब की बात बता रहा हूँ कि आपको B1 का सर्टिफिकेट चाहिए, आखिर वाले 3 साल की आपको कुछ चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए इसके साथ आपने जहाँ पे रह रहे हैं कम्यूने से आपने वहाँ पर एक लेटर लेना है और फिर आप अप्लाई करेंगे चित्ताडीनांजा के लिए, इटालियन नेशनैलिटी के लिए आप प्रेफ्टूरे में अप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ जो अदारे हैं इन अदारों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इटली के अंदर आप नेशनैलिटी कह सकते हैं कि 10 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है आपका रेजिडेंसा, आपका यहाँ पे जो आपको स्टेटस दिया जाता है, सजोड़ मिलती है, कार्ता दी दांचीदा जो सजोड़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक सजोड़ दी जाती है, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ आपको ज़ुबान भी यहाँ पे आनी चाहिए। देन आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिससे आप अपनी जो नेशनैलिटी है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
और मिनिमम आपको इटली के अंदर 10 साल का क्राइटेरिया चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं कि इटली के अंदर इन 10 सालों के अंदर आपके ऊपर कोई भी केस ना हो, कोई भी केस ना हो, कोई भी आपने गलत काम ना किया हो। अगर आपने कोई भी यहाँ पे गलत काम किया है तो आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। कोई गलत काम ना किया हो, कोई आपने नशा ना किया हो, मतलब किसी भी केस में आप ना हो, इसके अलावा आप पर कोई भी जुर्माना ना हो। अगर आपके ऊपर कोई जुर्माना है जो आपने नहीं पे किया, नहीं दिया, या उसको आपने माफ़ नहीं करवाया, तो जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो कहेंगे आपको कि इतना जुर्माना आपका हो चुका है, इस जुर्माने को पहले आप दें जाके, उसके बाद आप आइएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। सो बताने का मकसद ये था कि आप यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो, देन आप 10 साल के बाद यहाँ पे नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं और आपको नेशनैलिटी दे दी जाती है। और उस नेशनैलिटी से आप अपनी फैमिली को बुलाएंगे, अपने बच्चों को बुलाएंगे, जब आप उनको भी बुला लेंगे उनका भी ऑटोमेटिकली पासपोर्ट नेशनैलिटी बन जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको इससे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप इटालियन किसी गोरी से शादी करते हैं तो तब आपको नेशनैलिटी कब मिलती है। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।